ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। क्या रही मूवमेंट आपके सामने है। अगर आप सबने कुछ बनाया हो तो बनाया हो, नहीं तो आज की मूवमेंट तो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। आज निफ्टी में काम करने वालों के पसीने छूटे होंगे। कुछ जीरो हीरो बने होंगे तो कुछ हीरो से जीरो बने होंगे। आज का दिन था वो। चलिए शुरू करते हैं हम एनालिसिस, देखते हैं कल के लिए क्या मूवमेंट की हम एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं। तो कल के लिए सबसे पहले आज डिस्कशन करें। मार्केट की ओपनिंग ऑलमोस्ट गैप अप हुई, ठीक है। गैप अप होने के बाद गैप अप होने के बाद एक फॉल, फिर एक अप, फिर इस चैनल से, जो कि हमने यहाँ पे चैनल बनाया था, इस चैनल से एक रिजेक्शन देखने को मिली। फिर यहाँ से ये जो बेस था हमारा, जो पिछली बार जो ये बेस, यहाँ के ऑर्डर्स सारे पेंडिंग रह गए थे, गैप डाउन खुल के यहाँ से नीचे आ गया था। यहाँ से एक बार बाइंग की क्लिप आई और इस बाइंग के क्लिफ ने निफ्टी को अपसाइड बाउंस दिया। बाउंस देने के बाद फिर से यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग रुकी ही नहीं। ये हुआ आज। अब कल के लिए क्या हो सकता है। कल के लिए आप सभी को एक बस छोटा सा काम करना है, बाकी सारे लेवल्स हमारे ड्रॉ हैं। एक आपको पैरेलल लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद आपके पास और कुछ करने को शेष नहीं रह जाएगा, बाकी यही लेवल्स आप एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। ये सारे लेवल्स हमें कल भी काम आने वाले हैं। और कल के लिए एक बात का आप खास ध्यान रखेंगे, वो क्या रहेगा कि कल है क्या, कल आने वाला है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग का रिजल्ट, ठीक है। कल उनका आउटकम आएगा। कल हमारे शशिकांता दास गवर्नर जी जो हैं वो क्या करेंगे, वो कल एक वो करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताएंगे कि क्या वो रेपो रेट बढ़ाने वाले हैं या वो रेपो रेट घटाने वाले हैं। इसी के हिसाब से कल की मूवमेंट का को हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इस बड़े सेलिंग जोन को आप सभी ध्यान रखेंगे। कल अगर कोई बाउंस हमें देखने को मिलता भी है तो आप इस बड़े सेलिंग जोन का थोड़ा सा ख्याल रख के चलेंगे। मैं साथ के साथ लेवल्स भी ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी ये सभी लेवल्स ड्रॉ कर लें, ठीक है। क्योंकि लेवल्स बने रहेंगे तो फिर आपको मार्केट में काम करने में आसानी रहेगी। ठीक है, लेवल्स हम सभी के पास ड्रॉ हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करेंगे हम लोग मूवमेंट की। म्यूटेड ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, इन दोनों ट्रायंगल्स का, इस ट्रायंगल का, या फिर ये ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ से ड्रॉ कर सकें, माइनर ट्रेंड लाइन, उसे हम ड्रॉ ही कर देते हैं एक बार। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। मंडे को आपको फिर से एक फ्रेश चार्ट दिखेगा। अभी थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज है, इसीलिए चार्ट गंदा ही रहने दीजिए। यहाँ से म्यूटेड ओपनिंग हो, इसका इसका ब्रेकआउट दिखे और अपसाइड निकलने लगे तो इस चैनल का अपसाइड का टारगेट रहेगा। ये चैनल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको 19,650 680 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और इसके बाद से 700 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर इसका ब्रेकआउट होता हुआ दिखे तो। इस टाइप की स्पाइक अगर एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाए तो फिर शायद ना मिले, तो फिर रिवर्सल देखने को मिले। लेकिन अगर छोटे छोटे कैंडल्स में जाता है तो फिर बस वॉल्यूम होना चाहिए और डेटा का सपोर्ट होना चाहिए साथ में। म्यूटेड ओपनिंग हो, नेगेटिव प्राइजेक्शन वाले नीचे की तरफ निकले तो हमारे पास टारगेट सबसे पहले 19,480 का निकल के आता है। 19,480 के नीचे 440, और 440 के नीचे निकलने पे डायरेक्ट 340 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। कल गैप अप ओपनिंग अगर हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि यूएस मार्केट में हमें कहीं ना कहीं एक रिकवरी टाइप का दिख रहा है। नया जो जॉब का डेटा आया है, उस जॉब के डेटा के अनुसार मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब दिख रहा है। तो अगर कल गैप अप खुलती है मार्केट, इसके ऊपर पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाती है, तो फिर आपको 19,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिर 19,700 से 760 के बीच का जो ये जोन है, ये सेलिंग का जोन है। यहाँ से अगर फॉल मिलती हुई दिखती है तो फिर आपको उस फॉल को कैप्चर करना है, और हो सकता है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो है उसका आउटकम अच्छा आए। तो फिर आउटकम अगर अच्छा आएगा तो फिर अगर 700 के ऊपर निकलती है और सस्टेन करती हुई दिखती है तो फिर आप पॉजिटिव जाएंगे और आपका फिर टारगेट 850 का रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से हल्का सा अपसाइड जाके अगर तेजी से नीचे की तरफ आने लगती है तो फिर आपके पास 500 तक के टारगेट ओपन है, ठीक है। एक बड़ी फॉल कैप्चर करने का मौका लग सकता है, क्योंकि जैसे ही सभी लोग पूर्णतः बुलिश होंगे, वो बुलिश होते ही उनका डीप फ्राई किया जाएगा और वो बुलिशनेस का
बुलिशनेस की यहाँ से धज्जियां उड़ाई जाएंगी और बड़ी तेजी से मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है। इसका आप बैंक निफ्टी के अंदर खास ख्याल रखेंगे। गैप अप ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन में कैसे काम करेंगे, नेगेटिव प्राइजेक्शन बनेगा तब तब आपको ये, जब तक ये ग्रीन लाइन का ब्रेक ना हो तब तक आपको एंट्री नहीं करनी है। ग्रीन लाइन का ब्रेक हो, 530 के नीचे सस्टेन करती हुई दिखे तो आपके पास 480 और 440 तक के टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करेंगे, गैप डाउन ओपनिंग की बात करते हैं। गैप डाउन ओपनिंग हमें अगर इस लेवल पे देखने को मिले, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हुआ दिखे, इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट यानी 19,550, अगर 19,550 से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकलती हुई दिखती है, ठीक है, तो फिर हमें एक साफ फॉल देखने को मिलेगी जो कि 460 या 400 तक आती हुई हमें दिख सकती है। ठीक है, डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे कैसे प्लान करेंगे, डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे आपको थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना है कि यहाँ से बाउंस ना मिल जाए। अगर यहाँ से बाउंस मिलता हो, डे हाई ब्रेक होता हो, तब आपके पास 550 और 600 तक के लेवल ओपन है। लेकिन अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर आपके पास 360 तक के लेवल के लिए टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ये हुई हमारी निफ्टी की एनालिसिस। इसके बाद से हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया है वो नो ट्रेडिंग जोन में आता है। और देखिए इस ट्रेडिंग जोन में हमने आज काम करने का सिला क्या पाया, हमने आज काम क्या किया, हमने आज काम किया बस मात्र एक दो ट्रेड हमने प्लान की मार्केट की ओपनिंग से पहले, उसके बाद से हमने मार्केट में कुछ काम नहीं किया। वो ट्रेड्स क्या थी हमारी थी, एक हमने कॉल साइड की ट्रेड प्लान की थी, दूसरी पुट साइड की। कॉल साइड की रिस्क की थी लेकिन कॉल साइड की ट्रेड एक्टिव हुई, पुट साइड की भी एक्टिव हुई लेकिन कॉल साइड की ट्रेड ने एक्टिव होते ही टारगेट, पहला टारगेट दे दिया, सेकंड टारगेट भी मिला हमें लेकिन ऑन कोस्ट ट्रेलिंग एसएल हिट करने के बाद मिला, तो उसके लिए हम नहीं जा पाए। लेकिन दूसरी जो ट्रेड थी हमारी उसमें हमने ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का, लगभग 30 पॉइंट का एसएल हिट करा दिया, वो भी मॉर्निंग। ऑर्डर पहले से लगे हुए थे, ठीक है, ऑर्डर जीटीटी ऑर्डर मैंने कल ही प्लान करके रखे थे इसके, और जैसे ही ऑर्डर ट्रिगर हुए तो ऑर्डर ट्रिगर हुआ, फर्स्ट टारगेट मिला, सेकंड टारगेट मैंने जीटीटी ऑर्डर जो सेकंड टारगेट का था उसे कैंसिल करके बुक किया और प्रॉफिटेबल एग्जिट। उसके बाद से मार्केट में ये अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन था तो मैंने आज कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं की, जैसा कि मैंने कल कहा था। इसके बीच में मैं कुछ प्लान नहीं करूंगा। देखिए कितने सडन स्पाइक्स और डाउन्स और अप्स देखने को मिले, तो इसमें मैं कुछ प्लान करना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने इसमें नहीं किया। अब बात करते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। कल के लिए इसमें भी सेम वही चीज़ है, आपको इन लेवल्स को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है, ठीक है, एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स को एक्सटेंड करके चलना है आपको, ठीक है, और इसको भी आप थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, बढ़ाया ही हुआ है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा और आप इसे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। और इन लेवल्स को एक्सटेंड करने के बाद आगे का काम क्या रहता है, आगे का काम रहता है हमारे पास, एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ, अब हम क्या करते हैं, इसे डिलीट कर देंगे, ठीक। अब बात करते हैं मूवमेंट की, कि किस टाइप की हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है, इसे भी आप एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। एक्सटेंड तो हमें इसे भी करना पड़ेगा, ये भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, कल के लिए ये इम्पोर्टेंट कड़ी साबित होने वाली है हमारे लिए, तो आप इसे एक्सटेंड करके रखेंगे। पहले से तैयारी करना अच्छी बात होती है, पहले से अगर तैयारी रहे तो हम अच्छे से काम कर पाते हैं। चलिए ये हमारा एक्सटेंड हो चुका है। अब हम बात करते हैं मूवमेंट की, ठीक है। म्यूटेड ओपनिंग का सिनेरियो हो, ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हो, तो ये जो लेवल है ऑलमोस्ट, ये जो नो ट्रेडिंग जोन था हमारा, ये ऑलमोस्ट टेस्टेड हो चुका है, ठीक है। अब इसमें मूवमेंट कैसे हो सकती है, तो मूवमेंट के लिए आप सभी क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेकेंड में इसे डिलीट कर दूं। मूवमेंट देखिए, म्यूटेड ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हो, अपसाइड निकले तो इस जो ये ब्लू ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ब्रेकआउट के बाद आप बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। आपका टारगेट इस ट्रेंड लाइन का रहेगा, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद इस ट्रेंड लाइन का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन बनने पे आपको यहाँ से बाउंस का वेट करना है, अगर यहाँ से बाउंस मिलता है तो हमें इस तरह का बाउंस कहीं देखने को मिल सकता है और आपका टारगेट इस ट्रेंड लाइन का टॉप और इसके ब्रेकआउट पे आपके पास फिर वही सेम टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करेंगे, गैप अप ओपनिंग अगर देखने को मिले, पॉजिटिव डायरेक्शन हो, अपसाइड निकलती हो तो आपके पास 44,500 और 44,500 के ऊपर सस्टेन करने पे 600-700 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। एमपीसी की मीटिंग के ऊपर खास ख्याल रखेंगे, जब तक मीटिंग चल रही हो तब तक आप उसे
क्लोजली वॉच करेंगे, सुनेंगे। नेगेटिव डायरेक्शन मैंने गैप अप ओपनिंग में फिर कैसे प्लान करें, नेगेटिव डायरेक्शन में आपको गैप फिल का प्लान करना है। ठीक है, गैप फिल होने के बाद भी अगर सस्टेन करती हो तो फिर आपके पास 44,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कल के लिए 44,000 और अपसाइड 44,700 तक का टारगेट, और इससे भी बड़ा रेंज, इससे भी बड़ा रेंज में कल मार्केट ट्रैवल कर सकती है। तो इसके लिए आप सभी ख्याल रखेंगे, लेवल्स टू लेवल, लेवल टू लेवल काम करेंगे। दौड़ती हुई ट्रेन या दौड़ते हुए कैंडल के पीछे नहीं भागेंगे, जो तेजी से भाग रही है उसके पीछे नहीं भागेंगे। ऐसा करने पे होता क्या है, हम टॉप पे बाय और बॉटम पे जाके सेल कर देते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे नहीं भागना है। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करेंगे, तो गैप डाउन ओपनिंग में हम, गैप डाउन ओपनिंग हो नीचे की तरफ, इस चैनल में आके फंस जाए तो इस चैनल का ब्रेक डाउन होने के बाद आप प्लानिंग करेंगे। आपका टारगेट 43,850 और यहाँ से बाउंस मिलेगा तो बाउंस को प्ले करेंगे। टारगेट आपका 44,000 तक का दोबारा से रह सकता है। ठीक है, तो 43,950 सॉरी नीचे, और ऊपर 44,000 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में पॉजिटिव डायरेक्शन बनता हो तो कैसे प्लान करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग में पॉजिटिव डायरेक्शन की हमने बात कर ली है। इस यहाँ से अगर अपसाइड निकलता होगा तो फिर आपका गैप फिल का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट आपका इस ट्रेंड लाइन का टॉप, और इसके ब्रेकआउट पे फिर आपको टारगेट पता है। ठीक है, इसके बाद से हम बात करेंगे फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी की बात करेंगे तो फिन निफ्टी का चार्ट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और फिन निफ्टी में देखिए, फिन निफ्टी में कहीं ना कहीं लेवल्स को फॉलो किया है। पहले हमारे साथ ऐसा होता था कि फिन निफ्टी लेवल्स को फॉलो नहीं करता था और बैंक निफ्टी और निफ्टी लेवल्स को अच्छी रिस्पेक्ट दिया करते थे, लेकिन अभी आजकल फिन निफ्टी भी थोड़ा सा वफादार हो गया है और लेवल्स के साथ, लेवल्स को रिस्पेक्ट करने के मामले में फिन निफ्टी की कोई मतलब कोई मुकाबला नहीं है। देखिए आज भी देखिए तो लेवल को इसने बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट किया है और लेवल के साथ काम किया है। एक बार मैं इसको भी एक्सटेंड कर दूं, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मूवमेंट की। इसमें भी सेम वही मूवमेंट आई, गैप अप ओपनिंग, पहले डाउन साइड की मूवमेंट, फिर एक अपसाइड का पीक, और उसके बाद से फिर इस जोन में, जो कि ये सेलिंग जोन है पूरा का पूरा, इस जोन से रिजेक्शन, और इस जोन से प्लस इस जोन का रिजेक्शन, दोनों का रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया और ऑलमोस्ट अपने डे, जो हमारा डे की स्टार्टिंग कैंडल थी उसके बस एकदम पास से जाके इसने क्लोजिंग दी है। अब मूवमेंट की बात करेंगे तो मूवमेंट, म्यूटेड ओपनिंग, पॉजिटिव डायरेक्शन, इस चैनल के अंदर जाए, इसका रिटेस्ट करे और फिर अपसाइड निकलता हो तो इस चैनल का टॉप आपका टारगेट हो सकता है, या फिर इसका भी ब्रेकआउट हो जाए तो फिर आपको इस चैनल का, ये जो ग्रीन चैनल है, इसके टारगेट्स आप प्लान करके चल सकते हैं। अपसाइड अल्टीमेट टारगेट आपका 19,880 या 19,900 का रहेगा। ठीक है, अगर आरबीआई अपने रेपो रेट को पॉज करती है तो फिर हमें स्पाइक देखने को मिलेगा अपसाइड, और स्पाइक के बाद से हो सकता है कि सेलिंग ऑर्डर डंप किए जाएं लोगों को। तो इस दोनों चीज़ों का ख्याल रखेंगे, स्पाइक का भी ख्याल रखेंगे और ऑर्डर डंप करने का भी ख्याल रख के चलेंगे कल। अब बात करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन बन जाए, ये लेवल ब्रेक हो, रिटेस्ट हो, सस्टेन करे, आपका टारगेट 19,600 के नीचे सस्टेन करने पे आपके पास इस ट्रेंड लाइन का टारगेट, और अगर ये भी इसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर आपके पास 19,480 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करेंगे, गैप अप ओपनिंग में आप प्लानिंग करेंगे, गैप अप ओपनिंग कहाँ देखने को मिल सकती है, तो गैप अप ओपनिंग अगर इस ट्रेंड लाइन के अपसाइड में देखने को मिल जाए, ठीक है, यहाँ से अपसाइड में देखने को मिल जाए और ऊपर निकलती हुई दिखे मार्केट, तो फिर आपका टारगेट 19,780 और 800 तक का प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव डायरेक्शन में निचे की तरफ निकले तो फिर आपका टारगेट क्या रहेगा, गैप फिल, और गैप फिल के भी नीचे निकलती है तो फिर 19,600 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करेंगे, गैप डाउन ओपनिंग कहाँ देखने को मिल सकती है, गैप डाउन ओपनिंग अगर हमें इस यानी 19,600 पे देखने को मिले और यहाँ से अगर पॉजिटिव डायरेक्शन बनता हो तो फिर आपका टारगेट, पहला टारगेट गैप फिल का रहेगा, सेकंड टारगेट आपका इस जोन का, ब्लू जोन का आप प्लान करके चल सकते हैं। यहाँ से अगर नीचे की तरफ निकलता हुआ दिखे तो फिर आपका इस ब्लू जोन का, जो नीचे की साइड लोअर ब्लू जोन है, इसका टारगेट रहेगा, इसके ब्रेकडाउन पे लेवल टू लेवल आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, ये है हमारी प्लानिंग कल के लिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की। कल के लिए आपको खास ध्यान क्या रखना है, कल के लिए आपको खास ध्यान रखना है किस चीज़ का, आरबीआई की मीटिंग जो है उसका खास ध्यान रखना है। ठीक है, उसके ऊपर ध्यान रखते हुए काम करेंगे और जैसा भी आउटकम उसका आता है उसके बेस पे कल की जो ट्रेडिंग का डे है, जो लोग पहले किसी मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी की मीटिंग के दिन काम नहीं किए हैं
वो लोग कल वॉच करेंगे कि कैसी मूवमेंट देती है मार्केट, ठीक है, क्योंकि कल बहुत बड़ा प्रॉफिट या बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी कल की है। तो फिर आप सभी थोड़ा ध्यान से काम करेंगे, ठीक है। आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स और बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, इसका ध्यान रखते हुए आप सभी कल के दिन काम करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।